साहिबंदगी। मनुष्य बहुत कम थोड़े लोग हैं जो मोक्ष की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं। बाकी क्यों नहीं करते? इस पर साहब ने एक शब्द कहा, जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो ताह। जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सो ताह। सब जग पूजत जतिय को, स्वान ताह धर खाए। मनुष्य जब तक भक्ति का महात्म नहीं समझेगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता है। हम सब, भक्ति दो तरह से होगी। हम सब जब भौतिक जीवन जीते हैं तो भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी पता है धन का महात्म क्या है। एक छोटा बच्चा आया मेरे पास, मां की गोद में था, हाथ में 10 का नोट था। मां ने कहा प्रणाम करो गुरुजी। प्रणाम तो किया। मां ने कहा ये 10 रुपए दान पात्र में, वो नहीं डाल रहा था। क्यों नहीं डाल रहा था? उसको पता था इस पैसे से मुझे मेरी आवश्यक चीजें मिलती हैं। छोटे बच्चे को एक बर्फी का टुकड़ा दिया, वो उसे खाकर संतुष्ट हुआ। अब वो जब आता था इस तरह उसे थोड़ा प्रसाद देते थे। एक बार प्रसाद नहीं दिया तो प्रश्न सूचक दृष्टि से देख रहा था, आज क्या मामला है? मैं पैसे भी दे दिया हूं फिर भी मुझे प्रसाद नहीं मिला। हालांकि ऐसी बात ही नहीं थी। तो जब तक आदमी भक्ति के महात्म को समझेगा नहीं तो भक्ति करेगा नहीं। छोटा सा बच्चा पैसे को के महात्म को समझा। मां कहीं दुकान में ले गई होगी, जब कुछ खान पान की चीज ली होगी, बदले में पैसे दिए होंगे, तो उस बच्चे के जेहन में ये चीज आई, उसके दिमाग में ये चीज आई कि ये पैसे देने से ही हमें कुछ चीजें मिलती है। इस तरह जो नहीं जानत जास गुण, निद्रत है सोता है। जब तक आदमी भक्ति का महात्म नहीं समझता कभी भक्ति नहीं करेगा। भक्ति दो तरह से होती है, दो कारण से होती है। एक शौक से, एक खौफ से। शौक क्या? कि हम परमात्मा से मिलें और ईश्वर अनुपम है, उससे मिलने का एक शौक। तो एक भक्ति होती है शौक से, दूसरी भक्ति होती है खौफ से, डर से। डर क्या? सब समझते हैं ये संसार सागर अनित्य है, जन्म मरण के चक्र से बचें। कुछ लोगों ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। ये एक अच्छी बात है कि आप हम सब इतना जरूर जानते हैं कि आत्मा अमर है, चाहे परोक्ष चाहे अपरोक्ष रूप से, क्योंकि इस धर्म में प्रारंभ से ही आत्मा के विषय में बोला गया है। ये आत्मा अनिर्वचनीय है, जन्म मरण से परे है। तो लोग देखते हैं जन्म मरण का दुख अति भारी। जन्मना मरना बहुत बड़ा संकट है। दूसरा खौफ, अब आप देखें 10 मास मात गर्भ में उल्टे मुंह झूला, ए नर से दिन काहे भूला। गर्भ में त्रिताप भी प्राप्त होते हैं, बहुत पीड़ा है। पहला तो उल्टा लटका है, औंधे मुंह झूला। दूसरा जठराग्नि है, अच्छे अच्छे पदार्थ हम सब खाते हैं, 7-8 घंटे बाद वो सब मल रूप से बाहर होते हैं, कितनी दुर्गंध होती है, उसी के बीच ही रहता है। तीसरा, वहां तिरताप है, वहां
हीट है, दुर्गंध है, उल्टा लटका है, ये तीन ताप बहुत जबरदस्त है। आप हम सब जब किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जहां गंदगी है तो फौरन नाक बंद कर लेते हैं, पर वहां नाक बंद करने की गुंजाइश नहीं होती है। बच्चों के हाथ 1-1.5 साल बाद चलते हैं, टांगे भी 2 साल बाद चलती है, 1.5 साल बाद चलती है। तो वहां भयंकर जन्म मरण का दुख अति भारी। उन्होंने धर्मशास्त्रों से या कथाओं से इतना सुन रखा है कि आत्मा का नाश नहीं होता और शरीर नाशवान है। दुनिया ने कोई एक ताकत ने बनाया है, वहां आनंद है, ये चीज उसने अपने दिमाग में भर के रखी है। इसलिए और देख रहे हैं दुनिया में बहुत दुख है। वो इससे बचने के लिए कि मौत से बचूं, बार बार जन्म मरण से बचूं, वो भक्ति करता है। भय करता, भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। हम सब पैसे का महात्म भली भांति जान चुके हैं, इसलिए धनार्जन के लिए हम भागीरथी प्रयास करते हैं। भीषण गर्मी में भी बेचारे लेबर डांबर बिछाते हैं रोडों पर, माताएं बहनें जो बेचारी दूर दराज से आती हैं, बच्चे को पीठ पर बांधकर पत्थर फोड़ती है, क्योंकि हम धन का महात्म परोक्ष अपरोक्ष रूप से जान चुके हैं कि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं सब धन से मिलते हैं। आवश्यकता खोज की जननी है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। इसलिए इंसान धन को अर्जित और प्राप्त करने के लिए भागीरथी प्रयास करता है, पर मोक्ष के लिए कोशिश नहीं करता है। थोड़े नर हैं इस जगह में ही, बहुत कम लोग हैं जो इसे समझते हैं। भक्ति का, सत्संग का पहला महात्म है कि इंसान के अंदर भक्ति का शौक पैदा करना, ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा को उद्गमित करना। क्योंकि भक्ति दो तरह से होगी, शौक से या खौफ से। उन देशों का वर्णन है, इसमें स्वर्ग आदि देवादि लोगों का भी वर्णन है, ब्रह्मादि लोगों का वर्णन है। उस वर्णन में उन देशों के अंदर के आनंद का भी वर्णन है। उदाहरण के लिए आप हम सब भली भांति जानते हैं स्वर्ग में बड़ा सुख है। इस तरह वेदों में भी 4 मुक्तियों का वर्णन है। आप देखते हैं रेलवे में भी 3 दर्जे हैं। पहला भाई एसी है, फर्स्ट क्लास एसी वगैरह है। दूसरा स्लीपर है। तीसरा जनरल क्लास है। कुछ लोगों के पास धन अभाव है, वो जनरल क्लास में यात्रा करते हैं। कुछ मध्यम वर्गीय हैं जो स्लीपर क्लास में चलते हैं। कुछ अमीर हैं, वो हायर क्लास में चलते हैं। तो लेकिन श्रेणियां हैं। इस तरह स्वर्ग आदि की भी 3 श्रेणियां हैं। आपको ध्यान होगा मृदगल ऋषि के संवाद में मैंने स्वर्ग के विषय में बताया भी था। मृदगल ऋषि महान परमार्थी थे, तपस्वी और ज्ञानवान थे। उनकी परमार्थ की चीज़ों को देखकर स्वर्ग से देवदूत को भेजा कि उनको लाओ। स्वर्ग में वो महान पुरुषार्थी और ज्ञानवान है। देवदूत जब पुष्प विमान लेकर के मृदुल ऋषि के पास पहुंचा, बोला, हे ऋषिवर, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे महान कर्तव्य और तपस्या के कारण स्वर्गलोक से आपके लिए बुलावा है। विराजिए, पुष्प विमान में चलिए। मृदगल ने पूछा, हे देवदूत, स्वर्ग में क्या क्या है?
अक्सर हम लोग जब किसी यात्रा के लिए जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो हम वहाँ के क्लाइमेट के लिए, स्थिति के लिए जानकारी लेते हैं। इस तरह मृदगल ऋषि ने भी देवदूत से पूछा, भाई स्वर्ग में जाना है, वहाँ की विशेषताएं क्या है? देवदूत ने स्वर्ग की विशेषताओं का काफी विवरण दिया। मन भावन मुक्ति है, वहाँ क्लाइमेट बहुत टॉप है, शीतोष्ण है, वहाँ गर्मी नहीं है, रोग नहीं है, बीमारियां नहीं है, अभाव नहीं है और चिंताएं नहीं है, आनंद ही आनंद है। बस बड़ा लंबा विवरण देवदूत ने मृदगल ऋषि को दिया। मृदगल ऋषि ने उनसे एक सवाल किया, बोला, हे देवदूत, स्वर्ग में जो ठीक नहीं है वो क्या चीजें हैं? आपने वहां की विशेषता का तो वर्णन किया। देवदूत ने कहा, महाराज, स्वर्ग में सबसे पहले भय है। हाँ, भय कैसा? सबके गले में मालाएं हैं, वो कुमलाती नहीं है, और उनकी महक बड़ी सुंदर है, मनोमोहक है। लेकिन जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं तो कुछ दिन पहले से वो माला मुरझाने लगती है। उसको एक सिग्नल मिलता है कि अभी मृत्युलोक में फिर जाना है। इसलिए वहां भय है। बोला, अच्छा। दूसरा, हे ऋषिवर, स्वर्ग में ईर्ष्या है। बोला, वो स्वर्ग में ईर्ष्या कैसी? बोला, वहां 3 श्रेणी के स्वर्ग है, उत्तम, मध्यम और साधारण। जो साधारण स्वर्ग में है वो उत्तम स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं, इसलिए थोड़ा वहां ईर्ष्या है। तीसरा, हे ऋषिवर, वो भोग लोक है। वहां सिर्फ मृत्युलोक में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति जाता है। वहां कोई नया कर्म नहीं कर सकता है। जैसे हम पृथ्वीलोक में आजाद हैं, शुभ अशुभ जो भी कर्म करें, भक्ति करें, स्वतंत्र है। वहां स्वतंत्र नहीं है। वहां आप कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते हैं। वहां आप कोई आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकते हैं। वो केवल भोग लोक है, जहां किए हुए कर्मों का केवल फल ही भोगना है, उन्नति नहीं है। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, तुम्हारा धन्यवाद, तुम जाओ, मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। देवदूत ने कहा, क्यों? बोला, हे देवदूत, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है। जहां पर ईर्ष्या है वहां शांति कैसे हो सकती है? जहां पर शांति है, जहां पर शांति नहीं है, ईर्ष्या है, वहां शांति कैसे हो सकती है? जहां भय है वहां आनंद कैसे होता है? आनंद नहीं हो सकता, वहां तो भय है। जहां केवल भोग है वहां नव निर्माण कैसे हो सकता है? आत्मोत्थान कैसे हो सकता है? इसलिए हे ऋषिवर, तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, मैं नहीं जाना चाहता। मैं ऐसे पद की प्राप्ति करना चाहता हूं जहां पुनर्जन्म न विद्यते। मैं आपको एक और आख्या सुनाता हूं। रूस की बात है। एक छोटा बालक था, ये यथार्थ बात है। उसने स्वर्ग, हिमेन आदि के बारे में खूब सुना था। बस उस बालक ने एक हठ पकड़ लिया, मुझे यहां नहीं रहना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। यहां सर्दी गर्मी है, यहां अभाव है, स्वर्ग में आनंद है, मैं यहां नहीं रहना। अब बालक क्या किया, जिद पकड़ लिया,
वो खाना पीना छोड़ दिया। हठ है, बाल हठ, त्रिहठ, राजहठ और साधु हठ, ये 4 हठ बड़े प्रसिद्ध है। माँ बाप बड़े चिंतित हुए, बालक को खूब समझाया, बालक के सिरे एक भी बात नहीं चढ़ी। अंतोगत्वा माता पिता उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी समझाया, लेकिन बालक पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर ने उनको बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको एक युक्ति बताता हूं। एक आलीशान महल जंगल में था, सुंदर था। बोला, इस बच्चे को निद्रावस्था में जब होगा उठाकर यहां लाएंगे, और यहां देवदासियां या अप्सराएं भी जैसे स्वर्ग में सुना है वैसा इंतजाम करेंगे। वैसा किया। बालक को जब नींद में था उस महल में ले गए, जंग दूर दराज। सुबह जब उठा, कई देवदासियां, सुंदर अप्सराएं उसके इर्द गिर्द थी। बच्चे ने पूछा, मैं कहाँ हूं? अप्सराओं ने कहा, तुम स्वर्ग में हो। वहां अद्भुत खुशबू थी, सुंदर बगीचा था, विविध प्रकार के पेड़ भी थे, आलीशान स्थान था। वो वहां बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। वहां पूरे संसाधन जुटाए गए थे जैसा स्वर्ग में वर्णन था। लेकिन उसने फिर मां का अभाव अनुभव किया। मम्मी पापा, बोला स्वर्ग में मम्मी पापा नहीं आ सकते हैं। तुम्हारी आकांक्षा थी तुम यहां पहुंचे, स्वर्ग में मम्मी पापा नहीं आएंगे। फिर अपने पड़ोस में किसी मित्र के साथ खेलता था। अक्सर बच्चे खेलते हैं, बच्चे मित्र जल्दी बनाते हैं। बोला वो भी नहीं आ सकता है। आओ, झूले हैं और चीजें हैं। अप्सराएं उसे उसका मनोरंजन करने लगी। वो धीरे धीरे उब गया। फल जो चाहो वो मिल रहे थे, भोजन जो चाहो वो सब मिल रहा था, और अजीब अजीब खुशबू थी। वातावरण बड़ा सुंदर था वहां का। लेकिन माता पिता के अभाव में, मित्रों के अभाव में, और धूल मिट्टी में खेलते हैं बच्चे। बोला, यहाँ धूल मिट्टी स्वर्ग में नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था थी। धीरे धीरे बालक उस स्थान से उपराम होता गया, उबने लगा, और उसने फिर एक जिद पकड़ी। बोला, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना। मनोवैज्ञानिक ने देखा, अब स्वर्ग के प्रति इसके हृदय में उपरामता आ गई है, पर और उबने दो इसको। वो बार बार हट करने लगा, मुझे माता पिता के पास ले चलो। बोला, नहीं, यहां पर तुमने स्वर्ग की आकांक्षा की थी, स्वर्ग है। आखिर उसने वहां स्वर्ग में भी वैसा ही किया, जिद पकड़ ली, मैं नहीं रहना है स्वर्ग में। जब मनोवैज्ञानिक ने ये ठीक से जान लिया कि स्वर्ग के प्रति इसके अंदर जो धारणा है वो, और ये हृदय से उपराम हो चुका है, उदास हो गया है, अब इसके यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। एक मध्य रात्रि निद्रा में था, उठाकर घर में छोड़ दिया। सुबह जब उठा, सामने माता पिता को पाया, बड़ा खुश हुआ। बोला, मम्मी मैं कहाँ? बोला, यहाँ स्वर्ग से तुम्हें देवदूत छोड़ के गए। बोला, मम्मी कभी स्वर्ग में नहीं जाना है। बोला, क्यों? बोला, वहाँ, बोला क्या तकलीफ थी वहाँ तुम्हें? बोला, वहाँ मम्मी पापा भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, खेलने भी नहीं देते हैं, खुशबू है, वो अप्सराएं हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैं उब गया। मैं कभी मम्मी स्वर्ग में जाना ही नहीं है। वाह वाह। भाव ये है, हम सब एक आकांक्षा, कुछ लोग तो बेचारे कुछ तो भक्ति करते नहीं है, कुछ लोगों ने ये व्याख्याएं सुनी हुई है, इसलिए वो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर जन्म होता है। इसलिए चारों मुक्तियां भी पुनर्जन्म विद्यते हैं। इसलिए संत लोग उससे आगे की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव है, हम सब के ऊपर एक प्रभाव पड़ा है इन सब चीजों का।
साहब का एक शब्द है, ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सोई। आप देख रहे हैं कितना बखेड़ा है भक्ति क्षेत्र में। कुछ लोग जो जीवों की हत्या कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग टोना टोटका और तामस भक्ति कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। अब यहां साहब कह रहे हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, आगे भक्त भय भव भारी, करी भक्त पर युक्त निरारी, शिव गोरख और बहु ब्रह्मचारी, माया ने सबको ठग डारी। तो आइए, यही बात धर्मदास जी भी कह रहे हैं। आखिर आप किस देश की भक्ति बोल रहे हैं, वहां क्या है, कैसा है आपका सतलोक, और जिन पदार्थों का आप खंडन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। साहब बार बार कह रहे हैं धर्मदास है बास हमारा, काल अकाल न पावत पारा। आप देखें साहब वाणी में शब्द कह रहे हैं, बड़ा सुंदर शब्द है। कह रहे हैं धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा, ताकि भक्ति करे जो कोई भव से छूटे जन्म न हुई। फिर वो कैसा है, कह रहे हैं वो परमात्मा कैसा है, सवाल कर रहे हैं। पुरुष कहो तो पुरुष है नहीं, पुरुष हुआ आपा वह माही, शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द होए माया के छाई। कुछ लोग शब्द को परमात्मा बोल रहे हैं, कुछ परमात्मा को पुरुष बनाया, कुछ स्त्री बनाया। वो तो पुरुष न नारी, वो तो इन चीजों से परे है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द होए माया के छाई। जितनी ये दुनिया है ये भी परमात्मा नहीं है, इसमें दो तत्व माया है, पृथ्वी तत्व है और वायु तत्व है। दो बिन होए ना अधर आवाज, अधर आवाज यानी आंतरिक जो दुनिया है दो के बिना नहीं होती है। कहो कहाँ ये काजा काजा, अमृत सागर वार न पारा, ना जानो कैतिक विस्तारा। वो तो अनंत है परमात्मा, ये नहीं है। तामे अधर भवन निकलागा, अक्षय नाम अक्षर तह लगा। नाम कहो तो नाम न ताका, नाम धरा सो काल तह ताका। है अनाम अक्षर के माही, ने अक्षर कोई जानत नहीं। धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा, ताकि भक्ति करे जो कोई भवते छूटे जन्म न होई। यही तो मुद्दा साहब लाया पहले संसार के अंदर। आइए देखें, धर्मदास भी एक प्रश्न पूछ रहे हैं साहब से। निसंशय पहले वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पहले पढ़ गया मैं, ये तो बाद में पढ़ना था। निसंशय पद है कहाँ, वो सर्वगुण भक्ति करते थे, ठाकुर पूजा करते थे। सवाल बड़े यूनिक पूछ रहे हैं। यह संसार कहां से आया, को है ब्रह्म को है माया, अंतर छाड़ निरंतर वाको, मोसन अंतर कछु न राखो। भक्ति भेद कहो मोह स्वामी, तुम सब घट के अंतर्यामी, मुझे भक्ति का रहस्य बताओ। निसंशय पद है कहां, सो मैं कर समझाए, फिर भूमे भरमो नहीं, तहां रहूं लवलाए। कहे सुने सुख उपजे, जग में आवे नाय, काल रहे शरणाय के, सो दीजिए समझाए। हे सदगुरु, आप कृपा करके मुझे बतलाएं, किसकी भक्ति करूं, कौन नित्य है कौन अनित्य है। साहब एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, अब निज भेद कहूं प्रकाशा। सूरत लगाए सुनो मम बानी, छान लेप जस जिभ्या छानी। जीव की एक आदत है, हर चीज को यानी छानती है। कैसे छानती है भाई, आपके मुंह में चावल खा रहे हैं, अगर कुछ धान का छिलका आ गया, जीभ हमेशा छान लेगी। बाल आ गया, कोई और चीज आ गई, पत्थर आ गया, छान कर बाहर करती है।
साहब धर्मदास को कह रहे हैं, मेरी बात को ऐसे छान जैसे जिभ्या छानती है। सूक्ष्म गति अति भारी जीनी, ताहे जगत में बल्ला चीनी। आदि ने अंत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति न काया। कह रहे हैं सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। तब आदि अंत नहीं, माया नहीं है वहां, उत्पत्त प्रलय दोनों से परे है वो। शून्य शिखर न तत्व न मूला, कारण सूक्ष्म नहीं है स्थूला। न कारण सृष्टि है, न सूक्ष्म सृष्टि है, न स्थूल सृष्टि है। आदि ब्रह्म नहीं ओंकारा, वहां ओंकार भी नहीं है। नहीं निरंजन नहीं अवतारा। 10 अवतार न 24 रूपा, तब नहीं हो ज्योति स्वरूपा। तब ये सब कुछ नहीं था। पुण्य पाप काहू नहीं थापा, सोय ब्रह्म नहीं सोहंग जापा। बोला सोहंग भी नहीं था। नहीं तब शून्य सुमेर न भारा, कूर्म शेष धरे अवतारा। ये भी नहीं थे। अक्षर एक न ररंकारा, ररंकार भी नहीं था। देखिए सभी नामों, 500 नामों को यहां पर साहब उजागर करें। त्रिगुण रूप नहीं विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। शक्ति युक्त नहीं आदि भवानी, एक होई नहीं ज्ञान अज्ञानी। शब्द स्वांत कछु नहीं होई, कहा विचार सुनो तुम सही। नहीं है बीज नहीं अंकुरा, आदि अमी न चंद्र न सूर्या। धर्मदास समझ के रहना, कहा कहूं कुछ ना ही कहना। अब यहां साहब कह रहे हैं धर्मदास, बस तुम समझो। धर्मदास तय बात समारा, काल अकाल न पावत पारा। यही संसार भ्रमित हो गया थोड़ा। अब कह रहे किसी को मानते नहीं है। साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, पात पात को सींचते, मूल्य दिया सुखाए। माली सींचे मूल को, रोता है फल खाए। जय खोजत कल्पो गए, घटाए माया से उमूर। बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए। एक आश्चर्य होता है जब हमारे धर्मशास्त्र भी एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। फिर कैसा विवाद है, ये कैसा विवाद है। लेकिन जिन्होंने अनन्य भक्ति के माध्यम से जीविका उपार्जन का संसाधन बनाया हुआ है, वो तो नाराज होंगे ही होंगे, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। आपको मैं उदाहरण देता हूं। खोड़ की बात है, समझौरिया बॉर्डर के पास एक हमारा बड़ा आश्रम भी है। एक महाजन ने लोगों को संग्रहित किया और 150 आदमी इकट्ठे करके आश्रम में आग लगा दी। मैंने अपने लोगों को एक बात कही है, झगड़ा लड़ाई नहीं करना। ये घाटे का काम है, जीतना भी घाटे का काम है, हारना भी घाटे का काम है। पहले समझाओ, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई करो। अरे कोर्टें, अदालतें, नियम कानून किस लिए बने हैं? आपको किसी ने थप्पड़ मारी, आपने बाद में 2 मारी, अपराधी तो दोनों हुए ना, क्योंकि उसने पहले ये कार्रवाई की, बाद में आपने की। अपराधी तो दोनों ही हुए। तो मैंने अपने लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये महाजन है, कोई पंडा पुजारी भी नहीं है, कोई कथावाचक भी नहीं है, इसको हमसे क्या शिकायत थी? बोला गुरुजी यही काफी, लोगों को पैसे वाला भी है, इकट्ठा करके आकर आश्रम में आग लगा दी। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है अभी भी भेड़ चाल कायम है। जंगल राज अभी भी हमारे देश में कई जगह पर आपको मिल जाएगा, निवृत्त नहीं हुआ है। मैंने अपने आदमियों से पूछा, भाई ये तो कोई पंडा पुजारी, तांत्रिक, ओझा, कर्मकांडी, सन्यासी नहीं है, ये तो बाल बच्चे वाला है, इसको क्या जरूरत पड़ी? इसको हमसे क्या शिकायत थी? बोला गुरुजी
इसका तो आपने बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मैंने कहा बेड़ा गर्क कर दिया? इससे तो मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। बोला गुरुजी इसका शराब का ठेका भी है और इसका एक रेस्टोरेंट भी है। तमाम शराबी कबाबी वहां इसके यहाँ शराब पीते हैं, बाद में मुर्गा बकरा ये वो खाते हैं, मछली पछली, उसको बड़ी आय है वहां से। और अधिकतर शराबी कबाबियों को वहां जो थे आपसे दीक्षा ले लिया है। वाह क्या बात है, आप इशू को ध्यान से तो समझे। वाह क्या बात है। इसलिए वो आपको गालियां भी बकता रहता है। आप कहता है पाखंडी आया यहाँ फलाना ढिकाना क्या है, इसको कुछ नहीं पता है, और आकर लोगों को भाव क्या है, कहेंगे देवी देवता छोड़ा रहा है। अरे नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। पात पात को सींचते मूले दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। एक अनादि ब्रह्म की उपासना करने से समस्त ब्रह्मांड की उपासना होती है। यही तो हमारा वेद का भी उद्घोष है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तर्क संगत बात नहीं हुई, लेकिन जब भी आप अपने विरोधी पर कोई दोषारोपण करेंगे, विरोध व्यक्त करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो भूमिका बनानी पड़ेगी। धर्म बदल देता है, एक का भी धर्म नहीं बदला, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का ये मतलब है एक परिपाटी बनी हुई है, अगर आदमी इस लीग से हटकर कहीं जाता है वो पीछे पड़ जाते हैं। आप इतिहास उठाकर देखो, महापुरुषों के साथ में कितनी कितनी विडंबनाएं आई। कबीर साहब को 52 कसनी मिली, वो कोई डाकू तो थे नहीं। ये होगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा। तो शायद कह रहे हैं ये सब नहीं था। अब नानक देव जी जब एक वाणी में एक बात कह रहे हैं, नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जन्मे और मर जाए। वाह। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइया मूर्ख जानत ना है। अब संतों ने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली, परमात्मा अपने अंदर यूनिक बात है, शास्त्र संगत है, शास्त्र विसंगत नहीं। आप भी अनुभव करते होंगे कुछ इस तरह के बोले भाले लोग जिनको वो पार्टी काफी भ्रमित करती है। जब भ्रमित करती है तो आप पर आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे। कैसा, मैं बताता हूं। उधमपुर साइड की बात है। एक ठकुरा मेरा शिष्य था, मुझे कहा गुरुजी एक महात्मा आता है, वो प्रवचन तो नहीं करता है, आपका नाम लेकर स्पीकर पर गालियां इतनी बकता है, आपको फलाना है ठिकाना है, बहुत गंद बोलता है। गुरुजी मैं हूं ठकुरा, गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, इस बार उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। मैंने बोला यार वो मेरा काम कर रहा है, तुम टांगे तोड़ दोगे मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। लोग कहेंगे मधु परमहंस ने गुंडे भेजे उसकी टांग तोड़ी। बोला गुरुजी उसकी वो इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है, गंदी गालियां बकता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं, कुछ भी हो। मैं कहा नहीं, वो मेरा काम कर रहा है। मैं बोला एक बात बताओ, उस गांव में उसके अनुयायी कितने हैं? बोला 50-60 घर है। अच्छा। मैंने बोला उसमें से आप लोग कितने लोगों को साहब की भक्ति में जोड़ दिया है? बोला 8-10। मैं बोला बस यहाँ वो परेशान है, यहाँ परेशान है, क्योंकि उसका और बाल बच्चे वाला था, लेकिन चोला पहना था। अरे जब तक आर्मी में इनरोल्ड नहीं हुआ तो आप आर्मी की वर्दी कैसे पहन रहे हैं? अपराध है। ग्रस्त भगवा वस्त्र नहीं धारण कर सकता, ग्रस्त भगवा वस्त्र धारण नहीं कर सकता, उसका ये रोजगार था। तो इस तरह उस गांव के माध्यम से वो अपनी जीविका का निर्वाह करता था। जब उसने देखा कि 50-60 घरों में 10-12 घर तो चले गए हैं, धीरे धीरे बाकी भी जाएंगे, अपनी भंडास निकालने के लिए गालियां बक रहा है। गाली बकने दो, ये मेरा काम कर रहा है। क्योंकि एक भद्र व्यक्ति अगर सत्संग के स्थल से गाली गलौज कर रहा है तो वो अपनी छवि को बिगाड़ रहा है। आप आलोचना करो ना, उसका एक शिष्ट तरीका है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न हो।
इसलिए संतों की बड़ी भीषण, मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूं, बड़ी भीषण हुई कि धर्म परिवर्तित कर देंगे। मैं पुनः शुक्रात की एक बात बताना चाह रहा हूं। शुक्रात ने एक बात कही, जिस तरह एक बहुत बड़ा जन समूह, लोगों का सैलाब बहा जा रहा है, वो महात्मा के पास, चलो कल्याण ही कल्याण, सावधान रहना उससे, तुम उस तरफ मत दौड़ना, वो बहुत चतुर है। इसलिए उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जन समूह को अपनी ओर खींचने की। जहां तुम्हें कोई कहे उधर मत जाना, वो महात्मा बहुत खराब है, तुम्हारा धर्म बदल देगा, तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, उसमें बहुत बड़ी कमियां है, उधर जरूर जाना। वाह, शुक्रात ने बहुत खूब अनुभव किया। शुक्रात को मौत की सजा दी गई। शुक्रात कोई डाकू नहीं था, ग्रीस के थे, एथेंस का था। वो भी कुछ ऐसे ही अपने अंदर परमात्मा की बात कही होगी, लेकिन वहां के भी जो फादर चर्च वगैरह के बाकी और कर्मकांडी थे, वो उनके हित की बात नहीं थी। राजा को भड़काया, इसे मौत की सजा दो। पुराना जमाना था, अदालतें नहीं थी। राजा ने फरमान किया, शुक्रात को तलब किया, तुम्हारे ऊपर अभियोग है, तुम्हें मौत की सजा क्यों न दी जाए। शुक्रात ने तो वहां भी अपना तर्क दिया, लेकिन शुक्रात जान चुका था ये मुझे मौत की सजा देंगे, वो तो पता चल जाता है हाव से। लेकिन राजा एक बात जानता था, इसका कोई अपराध नहीं, ये तो मानव चेतना के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग वहां जो थे, धर्मिष्ठ थे और धर्म का संचालन करने वाले थे, उनके अंदर शुक्रात के लिए नफरत पैदा हुई थी। वो जानता था शुक्रात ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण इसे मौत की सजा दी जाए। उसने एक प्रपोजल रखा शुक्रात के आगे, ठीक है शुक्रात, तुम अगर अपनी बात पर कायम हो, जो कह रहे हो, या तो तुम क्षमा मांगो। बोला नहीं, मैं गलत कहा ही नहीं, क्षमा क्या मांगना है। बोला या तो फिर एथेंस छोड़कर चले जाओ, शहर निकासा। शुक्रात ने कहा मैं फिर नहीं मरूंगा ना कभी भी, मुझे तो मरना है। मैं अपने शब्द पर अटल हूं। शब्द पलटना अपने आप को उल्टा करने के बराबर होता है। आप देखते हैं कुछ लोग किसी की आलोचना करते हैं, बाद में जब वो फंस जाते हैं, प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो क्षमा मांगते हैं। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर फिर तो बाहर खोल। शुक्रात ने कहा क्षमा मांगने की बात ही नहीं है ना, मैंने जो कुछ कहा है विचार करके कहा है, आप आज भी बस बात पर कायम हूं। तो बादशाह ने कहा अगर क्षमा नहीं मांगोगे तुम्हें फांसी मौत की सजा मिलेगी। शुक्रात ने कहा अगर इस बात के लिए मुझे मौत की सजा मिले, मैं अपनी बात पर अटल हूं, मौत की सजा को वर्ण करूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो क्या शुक्रात जिद्दी था? शुक्रात वहां माफी मांगता तो शुक्रात खत्म हो जाता, शुक्रात का नामो निशान मिट जाना था। उसने कहा नहीं, मैं जो कहा हूं विचार से कहा हूं। शुक्रात को मौत की सजा दी गई, जहर पिलाया गया था। मरने से पहले उससे पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? शुक्रात ने कहा मेरे बेटे, अगर वो जितने हैं उससे अधिक अपने आप को उजागर करें तो उनको भी मौत की सजा दे देना। और माफी नहीं मांगी। कैसी माफी? माफी तो गलती की है, गलती की ही नहीं है और माफी मांग। तो इस तरह से ये संसार है, ये चलता आया है, ये होता रहा, ये होता रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास को भी जेल में डाल दिया था, वो तो कोई डाकू थे नहीं। नानक देव जी को भी, कबीर साहब को 52 कसरी 7 तालों में रखा गया था। ये होता रहेगा, होता रहा है। लोग हताश हो जाते हैं।
तो कहने का मतलब यह है कि महापुरुष ऐसी व्यवस्था है, जब ऐसे तबके की हितों को नुकसान पहुंचता है ना, फिर वो जन समुदाय को इकट्ठा लेकर के कार्य करते हैं। और जन समुदाय भोला भाला है, वो उनकी बातों में आ जाता है। बंधु, आज के प्रवचन का ये सार था। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो फल में लखा। मनुष्य परमात्मा विषय पर काफी उलझा और झंझट में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। हमारे वेद, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनियों की भी एक वाणी आती है, आत्मा में परमात्मा को इंगित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहने से कुछ लोगों के हितों को नुकसान पहुंच जाता है। वे फिर एक समूह बना करके उस व्यवस्था को मिटाना चाहते हैं। ये होता रहा है, ये होता रहेगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।